श्योर कि आपने भी कभी ना कभी किसी को गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दी ही होगी। तो क्या आप ये इंग्लिश में कर सकते हैं? मुश्किल साउंड कर रहा है ना? वो इसलिए क्योंकि शायद आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं हूं मिशेल, आपकी दोस्त और आपकी इंग्लिश कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और आज हम सीखेंगे हाउ टू शेयर गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। तो दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत हम करेंगे बैड न्यूज़ से, क्योंकि अगर हम बैड न्यूज़ की बात पहले कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जब गुड न्यूज़ की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़ फॉर यू, यानी माफ़ कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कब करेंगे। इसको आप तब यूज़ करेंगे दोस्तों जब आप किसी को फॉर्मली यानी औपचारिक तरह से कोई बैड न्यूज़ देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़ फॉर यू, आवर रीसेंट प्रोजेक्ट हैज़ फेल्ड। अब अगर आप अपने ऑफिस में बताना चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया है तो आप ये कहेंगे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब सोचिए इसका जवाब क्या मिल सकता है आपको। वेल, अगर कोई आपको ऐसी न्यूज़ दे तो आप कह सकते हैं टू बैड, यानी बहुत बुरा हुआ। वेल, अब देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं बैड न्यूज़ के लिए। इट्स माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू दैट, यानी कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है। देखते हैं इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ये आप तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब आप कोई शॉकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं। ये काफ़ी सैड सिचुएशंस में यूज़ होता है, स्पेशली जब किसी की डेथ की न्यूज़ आप देना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं इट्स माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू दैट, यानी आप बताना नहीं चाहते हैं किसी को ये बात, पर ये आपकी ड्यूटी है और आपको बताना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, इट्स माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू दैट माई सिस्टर हैज़ पास्ड अवे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को आपको बताना पड़ रहा है कि मेरी बहन की डेथ हो गई है कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। ओके, अगर कोई आपको ऐसी न्यूज़ दे तो ज़रूरी है कि इसका जवाब जो है आप बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि वरना दूसरे व्यक्ति को बहुत दुख पहुंच सकता है। ओके, आप कह सकते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बुरा लगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी, यानी मेरे मन में आपके लिए काफ़ी दया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए आप मेरी सिंपैथी को एक्सेप्ट करें। ओके, यानी कि आप किसी की सिचुएशन को समझ रहे हैं। सिंपैथी का मतलब होता है कि आपको उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो ये एक फॉर्मल वर्ड है जो आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी की डेथ की न्यूज़ सुने। फिर से, आई एम सॉरी टू हियर दैट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वे। आई एम सो सॉरी बट, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन। When you can't agree to someone's request, तो जब आप दोस्तों किसी की रिक्वेस्ट को अग्री नहीं कर सकते हैं यानी मान नहीं सकते हैं, तब आप कहेंगे आई एम सो सॉरी बट। एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी बट आई कांट अप्रूव ऑफ योर 15 days लीव। माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारी 15 दिन की लीव को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपके बॉस आपको ऐसी बात बोलें, कोई ऐसी खबर सुनाए तो डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर क्योंकि वो आपके बॉस हैं आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप जवाब में कुछ ऐसे कह सकते हैं श्योर आई अंडरस्टैंड, यानी ठीक है मैं समझता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर रिएक्ट नहीं कर सकते। राइट दोस्तों, देखते हैं अपना अगला तरीका। आई नो दिस वॉजंट वॉट यू वॉन्टेड टू हियर, यानी मुझे पता है कि ये वो नहीं है जो आप सुनना चाहते थे। आई नो दिस वॉजंट वॉट यू वॉन्टेड टू हियर। ओके, देखते हैं इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कोई बैड रिजल्ट के बारे में बताए तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, कोई हम एक्शन लेते हैं या कुछ करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा है, पर जब सच में रिज़ल्ट आता है और कोई हमें बोलता है कि बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया है, तो उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट सेंटेंस है आई नो दिस वॉजंट वॉट यू वॉन्टेड टू हियर। अब अगर आपको अपने किसी दोस्त को उसके बैड रिजल्ट के बारे में बताना है तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। आप कह सकते हैं I know this wasn't what you wanted to hear, but you have failed your exam again. मुझे पता है कि ये वो नहीं है जो तुम सुनना चाहते थे, पर तुमने फिर से अपना एग्ज़ाम फेल हो गए। तुम अपने एग्ज़ाम में फिर से फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी नहीं चाहती कि आपको ऐसी खबर सुनने को मिले, पर अगर ऐसा हो जाए तो उसका जवाब देने के लिए आप कहेंगे दैट्स ऑफुल, यानी ये तो बहुत बुरा हुआ।
दोस्तों ऑफुल का मतलब होता है कि बहुत बुरा हुआ है। जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए आप कह सकते हैं ऑफुल या टेरिबल, इस तरह के वर्ड्स। अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस, आई रियली डोंट नो हाउ टू से। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सिचुएशन इतनी ख़राब होती है कि आपके पास उसको कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं होते। उस सिचुएशन में आप कहेंगे आई रियली डोंट नो हाउ टू से, यानी मेरे को पता ही नहीं मैं ये बात किन शब्दों में बोलूं। तो जब कोई न्यूज़ वर्ड्स, जिसके लिए आपके पास वर्ड्स ही ना हो, वो इतनी ख़राब हो, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बैड बियॉन्ड वर्ड्स, यानी इतनी ख़राब कि आपके पास उसके लिए वर्ड्स नहीं है। वन एग्जाम्पल, आई रियली डोंट नो हाउ टू से बट आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। मुझे पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर मुझे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना। ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए सुनने के लिए कि कोई उनके साथ आगे रिश्ता नहीं रखना चाहते। पर उस सिचुएशन में आपको एक सोच समझ कर रिप्लाई देना। आप कह सकते हैं हेल्प मी अंडरस्टैंड यू बेटर, यानी मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपको बेहतर समझ पाऊँ, यानी मुझे मेरी गलती तो बताइए। बेसिकली सेंटेंस का मतलब है मुझे मेरी गलती बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, इसको आप तब यूज़ करेंगे जब कोई न्यूज़ शब्दों से परे हो, इतनी ज़्यादा ख़राब हो, तब आप कहेंगे आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। और दूसरा है आई रियली फील बैड हैविंग टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ओके, टू इन्फॉर्म समवन ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस यू आर हैविंग। आई रियली फील बैड हैविंग टू से दिस बट आई लॉस्ट माई जॉब अगेन। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने फिर से अपनी जॉब खो दी। इसका जवाब होगा यू मस्ट बी फीलिंग टेरेबल, यानी तुमको तो बहुत ही ख़राब लग रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे जब आप एक बैड न्यूज़ देना चाहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गुड न्यूज़ पर। दैट्स राइट दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश में गुड न्यूज़ कैसे शेयर करनी है। तो अगर कोई चीज़ बुरी शुरू हो पर वो अंत में अच्छी हो जाए तो हमें अच्छा ही लगता है, राइट? इसीलिए हम बाद में गुड न्यूज़ और पहले बैड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। चलिए देखते हैं पहला तरीका गुड न्यूज़ शेयर करने का। वी आर रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, हम आपको ये इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुश हैं। इसका इस्तेमाल भी फॉर्मली होता है, यानी औपचारिक तरीके से। तो जब आप किसी को फॉर्मली कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको अक्सर मैसेजेस में यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई बेबी हुआ है, किसी की शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है, उस समय इसको एक फॉर्मल मैसेज की तरह आप लोगों को भेज सकते हैं। एक एग्जाम्पल, वी आर रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। ऑफिस सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। इंटरव्यू के टाइम पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है कोई आपको ये गुड न्यूज़ भेजे कि वी आर रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, जानते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट, यानी मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं। दोस्तों ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। ओके, तो जब आप खुश होंगे आप कहेंगे आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। आई एम रियली प्लीज टू टेल यू, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। प्लीज्ड का मतलब खुश मन से किसी को कोई बात बताना। ओके, तो जब आपका मन खुश होता है तो आप प्लीज्ड होते हैं। इसको आप तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब कोई न्यूज़ किसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, पर आपको पता है कि जब आप उन्हें खबर देंगे वो खुश हो जाएंगे। टू इन्फॉर्म समवन ऑफ अ न्यूज़ दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देम बट विल मेक देम फील पॉजिटिव, यानी कि न्यूज़ उनसे सीधा सीधा रिलेटेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगेन आपके घर में बेबी हुआ है, किसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड है, पर जिसको आप बताएंगे उसको सुनकर डेफिनेटली खुशी होगी। एक एग्जाम्पल, आई एम रियली प्लीज टू टेल यू दैट आवर कंपनी हैज़ मेट इट्स सेल टारगेट्स फॉर दिस ईयर। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल के सेल टारगेट हमारी कंपनी ने पूरे कर लिए। अब जब आप ये न्यूज़ किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं जिनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर आपको पता है सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम रियली प्लीज टू टेल यू। इसका रिस्पॉन्स हो सकता है दैट्स ग्रेट, यानी ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ वी हैव I've got some amazing news for you. मेरे पास आपके लिए एक लाजवाब खबर है।
दोस्तों इसको आप तब यूज़ करेंगे जब किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो, टू इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग गुड दैट हैज़ हैपेंड। एक एग्जाम्पल, I've got an amazing news for you. You are being promoted as the center manager. मेरे पास आपके लिए एक लाजवाब खबर है, आप कंपनी के सेंटर मैनेजर के पोजीशन पर प्रमोट हो रहे हैं। ये तो सच में बहुत लाजवाब खबर है अगर ऐसा आपको सुनने को मिलता है। इसके लिए परफेक्ट रिस्पॉन्स है, दैट्स वंडरफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम एक्साइटेड टू टेल यू दैट। दोस्तों क्लियरली इसको तब यूज़ किया जाता है जब आप बहुत एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं कोई गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। ओके, टू शेयर अ गुड न्यूज़ विद समवन विद लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। आई एम एक्साइटेड टू टेल यू दैट आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। मैं आपको ये बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि अगले महीने मेरी शादी हो रही है। अब अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न आपको ये खबर सुनाए तो आप जवाब में क्या कहेंगे? परफेक्ट चीज़ होगी, रियली, आर यू सीरियस? यानी सच में, क्या तुम सच कह रहे हो? ओके, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि आप भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं उनकी न्यूज़ सुनकर। आर यू रेडी फॉर दिस? दोस्तों इसका इस्तेमाल भी तब होता है जब आप किसी को बहुत ही एक्साइटमेंट से कोई न्यूज़ बताना चाहते हैं। इसका मतलब है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ओके, तो दोस्तों जब आप किसी को कोई ऐसी न्यूज़ बताते हैं जो उनके लिए एक सरप्राइज होगा, तब आप कहेंगे आर यू रेडी फॉर दिस? एग्जाम्पल, आर यू रेडी फॉर दिस? आई हैव गॉट सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, आई हैव पास्ड माई CA एग्ज़ाम। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे पास आपके लिए एक लाजवाब खबर है, मैंने अपना CA का एग्ज़ाम पास कर लिया। अब डेफिनेटली दोस्तों CA का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और अगर कोई व्यक्ति ये पास कर ले तो आप अगर सुन रहे हैं आपको डेफिनेटली सरप्राइज्ड फील होगा और आप रिस्पॉन्स में कहेंगे आई कांट बिलीव दैट, यानी मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता। दोस्तों ये एक नेगेटिव टर्म नहीं है, ये एक पॉजिटिव तरीका है किसी की बात को, किसी गुड न्यूज़ को रिस्पॉन्ड करने का। सो आई कांट बिलीव दैट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। गेस व्हाट, ये है हमारा फाइनल तरीका किसी को गुड न्यूज़ बताने का। दोस्तों गेस व्हाट को तब यूज़ करते हैं जब हम सुपर एक्साइटेड होते हैं। ओके, टू इन्फॉर्म समवन ऑफ अ न्यूज़ दैट दे वर वेटिंग टू हियर। यानी जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पता चलेगा कि कौन सी टीम मैच जीती है। ओके, तो उस सिचुएशन आप कह सकते हैं गेस व्हाट, इंडिया वन द मैच। ओके, एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। गेस व्हाट, आई हैव गॉट द जॉब। यानी सुनो, क्या तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई? दोस्तों गेस व्हाट का मतलब होता है क्या तुम्हें पता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ? तो वो एक पॉजिटिव तरीका है, बहुत ही एक्साइटेड तरीका है किसी को गुड न्यूज़ जाहिर करने का। और इसका परफेक्ट रिस्पॉन्स होगा दैट्स इनक्रेडिबल, यानी ये तो कमाल की ही बात है। तो दोस्तों दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स ग्रेट और दैट्स अमेजिंग, ये अलग तरीके हैं ये बात कहने के कि आप बिल्कुल हैरान हैं। ओके, इसी के साथ दोस्तों ये है हमारे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ शेयर करने के अलग अलग तरीके। वेल, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लेसन के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।